नमस्कार लीडर, मैं ध्रुव कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस यूट्यूब चैनल में आपको डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे, तमाम चीज़ों को लेकर अलग अलग टॉपिक लेकर के आते हैं, जहां से सीख करके आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं और अच्छा एक इनकम का सोर्स बना सकते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस टॉपिक के माध्यम से आप वो गलती नहीं करेंगे जो गलतियां कर करके लोग डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं बना पा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का फेलिंग का रेशियो ज़्यादा हो जा रहा है। आज का टॉपिक है व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग टिप्स। लोग क्यों छोड़ रहे हैं एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत लोग कंपनियां छोड़ करके बार बार कंपनियां बदल रहे हैं, कंपनी छोड़ रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, फेल का रेशियो ज़्यादा है। आज 10 ऐसे कारण आपको लेकर के आए हैं आपके बीच में जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। अगर 10 कारण को समझ जाएंगे तो गलती आप नहीं करेंगे, जिससे आप उस गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे। सबसे पहला कारण है समय के अनुसार नहीं चलना। जिस तरीके से समय बदल रहा है और आप पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, 5 साल 10 साल 20 साल पुराना तरीका से आप काम कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी पुराने तरीके से मिलेगा। एडवांस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लीड जनरेट करने के कई अलग अलग माध्यम हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे अलग अलग माध्यम है। एडवांस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि पुराने समय में 10 लोगों को 10 लीडर को प्लान दिखाने के लिए 10 अलग अलग सिटी में आप जाते होंगे। आपके 2000 इनकम करने के लिए 10,000 का आप खर्चा कर देंगे तो आप इनकम कहाँ कर पाएंगे। आप सही तरीके से आप काम करिए, अब एडवांस तरीके से काम करिए तो आपको बड़ा पैसा बनेगा और इसलिए आप बिजनेस को आप क्यूट नहीं करेंगे। दूसरा कारण है कोई भी डाटा मेंटेन नहीं करना। किस लीडर कब ज्वाइनिंग हुआ है, कब ज्वाइनिंग कर रहा है, कब आपके पास फ़ोन आया, कब लीडर का मैसेज आया, कोई भी आपके पास जानकारी नहीं रहता है। ज़्यादा लीडर का आपके पास लिस्ट नहीं है। कुछ ही चंद लोगों 2-4 लोगों को बताते हैं, वो नहीं जुड़ा, काम फिर लगा आपको कि अब तो मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसे करने से नहीं हो पाएगा। पूरी तरीके से आपको डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे कोई 10 साल तक का डाटा अगर बोलेगा तो मेरे पास एक्सेल सीट में पड़ा हुआ है, कौन लीडर मेरे से कब संपर्क किया, कब बात किया, एक एक चीज़ का डाटा मेंटेन करता हूँ, तब जाकर के अच्छे मुकाम पे हूँ, अच्छा पैसा कमाया। आप भी इसी तरीके से आपको करना होगा। जिस तरीके से एक दुकानदार, कोई भी उसके पास सामान रहता है, कोई प्रोडक्ट रहता है, कौन सामान है कौन नहीं है, एक एक चीज़ का डाटा मेंटेन करता है, तब जा कर के वो हर चीज़ों को अच्छे काम को बढ़ा पाता है। उसी तरीके से आप अच्छा एक लीडरशिप निभा पाएंगे, अच्छा इनकम कर पाएंगे। तीसरा कारण है जॉब की तरह डायरेक्ट सेलिंग को नहीं करना। जिस तरीके से जॉब पाने के लिए लोग पहले तैयारी करते हैं, फिर जॉब जिस मिल जाता है तो पूरे शिद्दत के साथ उसे सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं। अगर सैलरी नहीं भी मिलता है, किसी कारणवश अगर 3 महीने 4 महीने सैलरी नहीं भी मिला, फिर भी मेहनत करते रहते हैं। और पैसा कितना मिलता है? उतना ही पैसा मिलता है जिससे जीवन चल जाता है। लेकिन आपके सपने बड़ा हैं, आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग में सही तरीके से आपको उस काम करना पड़ेगा। सही डायरेक्शन में आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा कि ताकि आपके लिए टीम वर्क करना चालू कर दे। उस तरीके से आपको टीम बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो तमाम चीज़ों को करना पड़ेगा। जिस तरीके से सुबह में लोग तैयार होकर के 10 बजे बैठते हैं, शाम तक ड्यूटी करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई फैमिली समस्या नहीं, किसी भी तरह से कोई इन्वॉल्व नहीं करते हैं, कहीं कोई पार्टी फंक्शन किसी भी चीज़ में नहीं जाते हैं, उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। बैठ के टाइम टू टाइम अगर केवल फ़ोन से भी बात आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लीडर को आप ज्वाइनिंग करा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, अच्छे लीडर को शामिल कर पाएंगे अपने टीम में और अच्छा डायरेक्ट सेलिंग में पैसा बना पाएंगे।
चौथा पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, रातों रात अमीर बनने के सपने देखना। अगर आप ऐसा करते हैं और आप उस तरीके से मेहनत नहीं करते हैं और केवल सपने देख रहे हैं कि तमाम सपने को पूरा कर पाएंगे, तो क्या आप सपने को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लीडर को देखते होंगे, कार का अचीवमेंट, घर का अचीवमेंट, या कभी गोवा जा रहा है, कभी विदेश टूर जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है। आपको लगता है कि काश मैं भी उस कंपनी में तुरंत ज्वाइनिंग कर लूं और तुरंत मेरे पास भी तमाम चीज़ें हों। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत, हो सकता है कि उसमें तुरंत वो आया हो, लेकिन उससे पहले उसका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, स्किल डेवलपमेंट किया है, तमाम चीज़ों को सीखा है, तब जाकर के उस कंपनी में बड़े मुकाम पर कम समय में पहुंच पा रहा है। लेकिन आप तुरंत आए हैं, आप तुरंत चाहते हैं कि तमाम चीज़ों के अचीवमेंट करना है, पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के तमाम चीज़ें आप उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे और तमाम चीज़ों को प्राप्त करते हुए अच्छे मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो आपको सीखने पे बिलीव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पांचवा कारण है लो एंट्री कॉस्ट। ज्वाइनिंग में पैसे बहुत कम लगता है, या तो नहीं के बराबर मिलता है, लगता है, उसके ऊपर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, तो आपका उसका वैल्यू का पता नहीं चल पाता है। अगर वही कोई करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस आप चालू करेंगे, तो चालू करने के लिए भी आप सोचेंगे, क्योंकि उसमें आप तमाम चीज़ों को सोच करके करेंगे कि हम इसमें आगे बड़े लेवल पे कर पाएंगे कि नहीं। अगर कर पाएंगे तो उसको सही तरीके से आप करेंगे, पूरे मेहनत करेंगे, जी जान उसमें मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। ऑफिस के खर्चा हो, स्टाफ के खर्चा हो, स्टाफ में कई समस्या हो जाती हैं, तमाम चीज़ों को आप झेलते हुए आप काम करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं, कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप घर बैठे इसे कर सकते हैं कम लागत में, लेकिन उसको सही तरीके से सही वैल्यू के साथ आप काम करेंगे, तब जाकर के आपको सही बेनिफिट दिखेगा। छठवां पॉइंट है जीरो एग्जिट कॉस्ट, सो क्यूटिंग इज़ वेरी इजी। इसमें एग्जिट करना बहुत आसान है, कम पैसे, यानी कोई समय नहीं है, जब मर्जी तब इसमें एग्जिट कर लेते हैं। यही अगर करोड़ों रुपए लगा के मान लीजिए कि मैंने बिजनेस चालू किया और इस करोड़ों रुपए के बिजनेस में मुझे कहना चाहिए कि जो भी परेशानी आए, कोई भी समस्या आए, फिर भी मैं इसमें मेहनत करता रहूँगा, इस पर काम करता रहूँगा, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए भले इसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, जैसे भी करके मेहनत करूँगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या ऐसा करते हैं आप? नहीं करते हैं। कुछ ही चंद दिन काम करते हैं, 2-4 महीना काम करते हैं, किसी कारणवश रिजल्ट अगर नहीं अच्छा मिल रहा है, कंपनी को छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सही दिशा पे मेहनत नहीं कर रहे हैं और सही उपलब्धि आपको नहीं मिलेगा। आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में पूरी तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा, पूरी तरीके से समय देना पड़ेगा और सही तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो तमाम उपलब्धि आपको मिलेगा, तमाम चीज़ें आपकी फुलफिल हो पाएगी। इसी तरीके से अगला पॉइंट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगला पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। नॉट विलिंग टू लर्न द सिस्टम, यानी सिस्टम को नहीं सीखना, यानी जिस कंपनी में आप जुड़े हैं उसको सही तरीके से नहीं सीखना, बिना सीखे हुए उस काम को करना। जिस तरीके से एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन के लिए पूरी तरीके से पढ़ाई करता है 5 साल का, और जैसा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है 4 साल पूरे शिद्दत से मेहनत किया है, 18 घंटे तक मेहनत किया है, 18 घंटे 20 घंटे तक पढ़ाई किया है। इस तरीके से मेहनत करने के बाद क्या डॉक्टर तुरंत जिस तरीके से निकलता है तो क्या तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाकर ऑपरेशन करने लगता है? नहीं। उतना करने के बाद भी उसको जाकर के एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होल्डर होता है, तब जाकर के वो सही एक्सपीरियंस के साथ आगे काम कर पाता है। उसी तरीके से आपको डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत में सीखना पड़ेगा, और सीखते हुए अगर
इसमें 3 से 4 साल आप सही दिशा में समय दे दिए तो निश्चित रूप से आप अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे और आप जितने आपके सपने हैं तमाम चीज़ों को फुलफ़िल कर पाएंगे और फुलफ़िल करते हुए आपके तमाम सपने पूरा होंगे। बहुत लोग देखते होंगे कि इस कंपनी में मैंने ऐसा किया, उस कंपनी में मैंने ऐसा किया, लेकिन रियल में ऐसा कहीं कोई तीर नहीं मारे रहते हैं, कहीं कुछ ऐसा काम नहीं किए रहते हैं। अगर किए भी रहते हैं तो पुरानी ही कहानी थी। मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग भी एक सिस्टम है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। पहले आप किसी इंडस्ट्री में मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, लेकिन वहाँ पढ़ाई किया है, वहाँ आप जो भी पद में रहे होंगे, अब क्या रहे वो आपकी अलग अलग पोस्ट हो सकती है, लेकिन आप यहाँ आए हैं तो यहाँ जीरो से आपको सीखना पड़ेगा। तमाम चीज़ों को सीखते हुए कम समय में, हो सकता है आप अच्छा अनुभवी हैं तो कम समय में सीख करके आप बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको सही तरीके से सीखना पड़ेगा, तभी जा कर के आप अच्छे मुकाम पे पहुँच पाएंगे। 8वां पॉइंट है कि बार बार कंपनी बदलना। कोई भी कंपनी को अब जब बार बार बदलते रहते हैं तो अब उपलब्धि आपको नहीं मिल पाएगा। किसी भी कंपनी में आप रहते हैं कम से कम 5 से 10 साल तक करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और बार बार केवल कंपनियां बदलते रहते हैं तो आपको मुकाम भी वही मिलेगा जो जैसा आप उम्मीद किए हैं उसी तरीके से आप नहीं मिल पाएगा, केवल निराशा ही आपको नज़र दिखेगा। क्योंकि सही तरीके के चयन करके कंपनी आप जुड़ेंगे और सही तरीके से उसमें काम करेंगे और पूरी तरीके से कम 3 से 4 साल समय देंगे पूरे शिद्दत के साथ, तो निश्चित रूप से अच्छा उसमें मुकाम में पहुंचेंगे और अच्छा उपलब्धि में आपको मिलेगा। 9वां पॉइंट है सही कंपनी और अच्छा अपलाइन का चयन नहीं करना। जैसे भी कंपनी मिल गए, कोई ऑफर दे दिया, आने जाने के खर्चे दे दिया, टीम के लिए खर्चे दे दिया, हो सकता है कि मीटिंग के लिए खर्चे दे दिए, तमाम चीज़ें दे दिया। और ऐसे कंपनियां जनरली करते हैं क्योंकि 2-4 साल के लिए अपना विजन लेकर के आते हैं और खर्चे लोगों पे बांट देते हैं, तमाम चीज़ों को दे देते हैं और लास्ट में उस खर्चे को पूरा करने के लिए कंपनी को जल्दी जल्दी ऑफर और बहुत सारा चीज़ दे करके ले आते हैं, और जिसके वजह से लोग जुड़ते तो हैं लेकिन कंपनी ही धोखा देकर चली जाती है। अगर ऐसी कंपनी को चयन करते हैं तो निश्चित रूप से आप सही दिशा पे नहीं हैं। उसी तरीके से सही अपलाइन का चयन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सही अपलाइन नहीं है, विजनरी अपलाइन नहीं है, अगर विजनरी अपलाइन है और सही दिशा में आगे बढ़ना चाहता है तो अपना अच्छे मुकाम पे वो पहुंचेगा और आपको भी अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगा। तो एक सही अपलाइन का चयन करना बहुत ज़रूरी है। सही अपलाइन के साथ आगे बढ़िए, तभी जा कर के आप अच्छे मुकाम पे पहुंच पाएंगे। जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देता है और अपने बच्चे को जैसा संस्कार देता है वैसा बच्चा निकलता है। अगर पिता उसका खाने पीने वाला है और डेली शराब पी करके अगर लड़ाई झगड़ा करता है तो जहाँ मैक्सिमम चांस है कि उसका बच्चा भी वैसा ही निकलेगा। गाली गलौज हमेशा करने वाला है, लड़ाई झगड़ा करने वाला उसका पिताजी है, तो उसका लड़का भी हो सकता है उसी तरीके से निकले। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि अच्छे संगति में रहें और अच्छा निकल सकता है कोई लड़का, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि गलत रास्ते में जा सकता है। मैक्सिमम लोगों की ऐसी कहानी आप सभी डेली दिनचर्या में देखे होंगे या तो इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो आपको उसी तरीके से, जिस तरीके से एक बच्चे के पालन पोषण होता है, उसी तरीके से एक डाउनलाइन का पालन पोषण करना होगा। अपलाइन को तभी जा कर के सही दिशा में लोग आगे बढ़ पाएंगे और सही दिशा में लीडर भी कमा पाएगा। आखिरी पॉइंट है, 10वां पॉइंट है प्री जज करना। ज्वाइनिंग होने से पहले अपलाइन का जज करना, कंपनी का जज करना, काम करने से पहले कोई लीडर आया नहीं है उसे प्री जज करना कि ये क्या कर पाएगा, ये तो नहीं कर पाएगा, इस तरीके से सोच करके बड़ा लिस्ट नहीं बनाते हैं और लोगों को प्लान नहीं देते हैं। हो सकता है कि कौन लीडर आपके साथ जुड़ करके बड़ा काम करे, कोई भी लीडर हो सकता है। इसलिए आप मेहनत आपको करते रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको मैक्सिमम लोगों तक जानकारी देते रहना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे उतने ज़्यादा आपकी टीम लिस्ट बनेगा, और जितना ज़्यादा टीम लिस्ट बनेगा उतना ज़्यादा आप सक्सेस के आपके ज़्यादा चांस रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में रेशियो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, लोग धीरे धीरे इसे प्रोफेशनली करना चालू कर दिए हैं। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गलतियों को छोड़िए और सही दिशा में मेहनत करिए और अच्छा उपलब्धि करिए। किस फील्ड में, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे 100% सफलता है, सभी फील्ड में इसी तरीके से रेशियो है।
सफलता असफलता का। क्या लगता है कि जॉब में लोग मेहनत करते हैं तो क्या तुरंत सफलता मिल जाती है? अगर 50 का जॉब वैकेंसी निकलता है तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे फॉर्म जाते हैं, समझ सकते हैं। उसमें तो और रेशियो काफ़ी कम है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर निश्चित रूप से 5-10 साल अगर सही दिशा में आप 100% मेहनत सही शिद्दत से कर दिए तो निश्चित रूप से आप में वो स्किल आ जाएगा जो दुनिया में किसी भी कोना में आप रहेंगे, आप स्किल के माध्यम से आराम से 50 से लाख रुपए का इनकम कर लेंगे। लेकिन सही तरीके से आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, सही तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। तमाम चीज़ को आप अगर सीखते हैं, सही दिशा में आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, अच्छा पैसे प्राप्त करेंगे। इसमें ऐसी उपलब्धि प्राप्त करेंगे जो जॉब में 5 साल, 10 साल, 20 साल या 50 साल में नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ से आप 5 से 10 साल अगर सही दिशा पे मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ कर पाएंगे। इसके पीछे राज यही है कि आप इसलिए कर पाएंगे क्योंकि जॉब में आप 8 घंटे, 10 घंटे, हो सकता है 20 घंटे आप मेहनत करेंगे, लेकिन इसमें आपके नीचे अगर 100 लोग भी काम हुए तो आपके 1 घंटा भी काम हुआ तो 100 घंटा काम हुआ। इसमें टाइम डुप्लीकेशन होता है। आपके काम जितना ज़्यादा डुप्लीकेट होगा आपके लिए काम आसान होगा और आप ज़्यादा इनकम कर पाएंगे। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लेने के लिए टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला टॉपिक किस टॉपिक पे आप चाहते हैं आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस पे होना चाहिए। आपके लिए पूरे भारत से कहीं भी हैं, आप घर बैठे आपके लिए सारे कंटेंट्स तैयार करके हम देने वाले हैं ताकि घर बैठे आप पूरी जानकारी ले करके डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा इनकम कर सके, अच्छा प्लान कर सके, अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर सके। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आपके सामने, आपके माध्यम से, आपके परिवार में, फैमिली में कोई भी आपके रिश्तेदार हो, आप डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहते हैं तो उन तक ज़रूर वीडियो भेजिए ताकि आप उनको अवेयरनेस फैला सके और अगला आप किस टॉपिक में चाहते हैं उसको ज़रूर आप कमेंट्स करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।